अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और गुज़िश्ता चंद दिनों से हम दुआ ज़हरा का केस जो है मीडिया में बड़ी उसकी बाज़गश्त सुन रहे थे कि दुआ ज़हरा गायब हो गई, फिर पता चला कि उनका निकाह नामा सामने आ गया, फिर दुआ ज़हरा खुद ही मंजर आम पर आ गई। ये सब हो गया, हमने सारी चीज़ें कवर करी, सारी चीज़ें आपको दिखाई कि केस में कब से शुरू हुआ केस और आखिर में केस में क्या हुआ। लेकिन अब कुछ कानूनी पहलुओं का जिक्र कर लेते हैं कि ये सारा जितना भी मामला हुआ, दुआ के मुताबिक वो 18 साल की हैं, बालिग हैं, उन्होंने निकाह जो है उनका जायज़ है, जबकि उनके वालिदैन के मुताबिक दुआ भी 18 साल की नहीं है बल्कि 13 साल कुछ दिन की हैं। तो कानून इस सब पे क्या करेगा? अगर ये केस अदालत में चला जाता है तो अदालतें फिर इस पे क्या फैसला देंगी? दुआ के वालिदैन की जो बात है, जो कह रहे हैं कि 13 साल की हमारी बच्ची है, दुआ कह रही है मैं 18 साल की हूँ, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है इस केस में अगर ये बातें अदालत तक पहुंची और उसके बाद फिर केस में क्या कार्रवाई होती है? इसी सब मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ कोर्ट रिपोर्टर मुमताज़ जमाली साहब मौजूद हैं। मुमताज़, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको वन में। सबसे पहले मुझे ये बताइए मुमताज़ कि अब क्या होगा, क्योंकि बच्ची कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, मेरा निकाह जो है वो जायज़ है। अगले ही दिन माँ बाप आके कहते हैं कि हमारी तो शादी ही 2005 में हुई है और बच्ची 18 साल की हो ही नहीं सकती। तो इस केस में आगे क्या होने जा रहा है? जी देखिए, दो कानून हैं। एक तो पंजाब का अपना कानून है, एक सिंध का जो है अपना कानून है। पंजाब ने 2015 में कानून पास किया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि 16 साल से कम ना लड़का ना लड़की शादी नहीं कर सकते। अगर दोनों की उम्र 16 साल है तो जायज है, अगर 16 साल से कम है तो उन पर सजा आ सकती है लड़की के लिए। अगर और सिंध हुकूमत ने 2013 में ये कानून पास किया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की की कम से कम उम्र जो हो वो 18 साल हो। अब इन्होंने एक बात का फायदा उठाया कि ये गए पंजाब, क्योंकि वहां पर 2-3 साल की इनको एक रियायत मिल रही थी, क्योंकि सिंध में 18 साल लाजमी है जबकि पंजाब में 16 साल तक हद है। अब वहां पर ये दोनों गए और दोनों का ये क्लेम है कि जी लड़की जो दुआ है वो भी 18 साल की है और लड़का जो है वो भी 18 साल से ऊपर है। तो लिहाजा जो इन्होंने अगवा का मुकदमा दायर किया था अल-फलाह थाने की हुदूद में, और मैजिस्ट्रेट के सामने जब दुआ ज़हरा में 164 एक बयान होता है जिसमें मैजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ये हुआ कि अगवा का मुकदमा तो फिलहाल कमजोर पड़ गया है। अब ये जो केस है वो सी क्लास हो जाएगा। सी क्लास से मुराद अब ये केस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब होना ये है कि अगर इनके वालिदैन, दुआ के वालिदैन अदालत से रुजू करते हैं कि इनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है या 16 साल से कम है, इनको बहला फुसलाकर जबरदस्ती शादी की गई या किसी और बहाने से शादी की गई, तो इसका दोबारा ट्रायल होगा, जो कि एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट बैठे उनके रूबरू ट्रायल होगा। उसमें फिर उम्र का जो तय्युन है वो डॉक्यूमेंट से तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ एक मेडिकल बोर्ड जुड़ता है, मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। उसमें जो है वो डॉक्टर्स बैठे होते हैं स्पेशल, उसमें एक प्रॉपर उनको एक मखसूस टाइम दिया जाता है जिसमें वो कहा जाता है कि जी आप इस मखसूस टाइम में इस लड़की की उम्र का तय्युन करें कि आया ये 18 साल या 16 साल की है या उनसे कम है। अगर कम है तो फिर ये शादी जो है वो नहीं होगी। इसमें फिर ये होगा कि इस लड़का जो है ज़हीर, उन पर भी जो है जुर्माना सजा आ सकती है, और साथ ही साथ जिस काजी ने निकाह पढ़ाया उन पर भी जो है जुर्माना और सजा आ सकती है। अच्छा, मतलब दोनों पे जुर्माना और सजा आ सकती है, लड़का लड़की पे और उन काजी पे? बिल्कुल। तो कितना अंदाजन कितना जुर्माना आ सकता है और सजा का कोई तय्युन किया जा सकता है कि क्या सजा हो सकती है, कितने अरसे की हो सकती है? देखिए, हमारे पास एक लेटेस्ट केस अभी मौजूद है आरजू फातिमा का, जिन्होंने कराची में शादी की थी। आरजू फातिमा ने जब शादी की थी तो उन्होंने 18 साल अपनी उम्र बताई थी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स जो उनके तैलीमी असनाद थे वो जब अदालत में पेश किए गए तो वो 18 साल से कम निकली, जिस पर अदालत ने ये किया कि पहले तो जितने भी काजी थे या जो गवाह थे उनको नॉमिनेट करवाया, उन्होंने बाद में जमानतें भी ली, ताहाल भी केस चल रहा है। लिहाजा फिर हुआ ये कि उन्होंने अदालत ने आरजू फातिमा को दारुल ओमान भेज दिया और लड़के पर भी जो है FIR हो गई थी। इसका ये है कि ये तो मैजिस्ट्रेट ही तय्युन करेगा, लेकिन इसकी सजा भी है, साथ ही साथ जुर्माना भी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि केस में अब होगा क्या? कराची पुलिस, कल पता चला है कि कराची पुलिस लाहौर चली गई है, तो क्या बच्ची को जबरदस्ती कराची लाया जाएगा या ये जो
मुकदमात हैं, ये जो समात होगी ये लाहौर में ही होगी? देखिए जी, इसमें हमारी जो पुलिस जराये से बात हुई है, उनका यही कहना था कि अगवा का जो मुकदमा था उनकी समाप्त तो होनी है कराची के जुडिशल मैजिस्ट्रेट अलग अलग कराची सिंध का और पंजाब का ये होता है कि अदालत के सामने ये बयान देना होता है कि उनको किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी रजामंदी और खुशी से आएंगे। लिहाजा अब इस मुकदमा तो खत्म हो गया। अब देखना ये है कि जो दुआ जहरा के वालिदैन हैं वो उम्र के हवाले से अदालत से रुजू करते हैं या नहीं करते। अगर वो करते हैं तो दोबारा इस केस की समाअत होगी, जबकि पंजाब में, क्योंकि उन्होंने निकाह जो किया था वो पंजाब में किया था, क्योंकि पंजाब का कानून सिंध से अलग है। सिंध में आखिरी जो उम्र की हद बताई गई है वो 18 साल है, जबकि पंजाब में जो आखिरी हद बताई गई है वो 16 साल है। ठीक है मुमताज, बस आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वालिदैन की तरफ से ये जो वालिदैन ने क्लेम किया है कि हमारी शादी 2005 में हुई थी, वालिदैन की तरफ से अब तक कोर्ट से कोई रुजू किया गया है? देखिए जी, फिलहाल तो वालिदैन इस बात पर परेशान हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि आप जो है दुआ को पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि उन पर प्रेशर है। वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती शादी हुई है। फिलहाल तो वो इस बात के लिए परेशान है कि दुआ को किसी न किसी तरीके से पुलिस के हवाले किया जाए, ताकि दुआ से मिल सकें, दुआ से बात कर सकें कि दुआ पर आया प्रेशर है या किसी उन्होंने जिसको ब्लैकमेल किया है शादी के लिए। उनकी वालिदा के मुताबिक, दुआ की वालिदा के मुताबिक जो वीडियो में दुआ बयान दे रही है वो प्रेशराइज लग रही है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है। बिल्कुल उनका तो यही क्लेम है कि इनका जो बयान है वो जबरदस्ती दिलाया गया है, उनको किडनैप किया गया। वो अभी भी उस मौकफ पर कायम थे जो पहले थे कि दुआ को अगवा किया गया। अब जबकि वीडियो बयान आया सामने तो वो इस बात पर आगे हैं कि दुआ से जबरदस्ती ये बयान दिलवाया गया। अब इस बात की है कि अब तो इनकी शादी भी हो गई, 164 भी हो गया। अब यह मैजिस्ट्रेट के सामने एक चालान होगा पेश। जब तफ्तीशी अफसर जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की जो है वहां पर चालान पेश करेंगे। अब 164 जब हो गया है तो इसमें ये होगा कि चालान जो है C क्लास होगा। उसके बाद ही ये दोबारा जो है दरख्वास्त देंगे और इसमें इसकी उम्र जो है वो क्लेम करेगी कि इनकी उम्र जो है वो 18 साल या 16 साल से कम है। जब ये क्लेम करेंगे तो दोबारा इस केस की जो है स्पेशल मैजिस्ट्रेट समाप्त करेंगे। अच्छा मुमताज, ये बात तो आपने मुझे बताई कि 18 साल और 16 साल जो अलग अलग सिंध और पंजाब के कानून है। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं 2 मिनट को कि बच्ची जो है वो 16 साल की है, पंजाब के कानून के मुताबिक उसका जो निकाह है वो लीगल है, तो जो बच्ची बयान दे रही है कि मेरे वालिदैन मुझ पे ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि उल्टा वालिदैन के खिलाफ ही कोई कार्रवाई हो जाए? क्योंकि बच्ची तो ये बयान दे रही है कि मैं अपनी नहीं करना चाहती थी शादी जहाँ पे मुझे वालिदैन ज़बरदस्ती कर रहे थे। देखिए जी, कल एक पुलिस ने एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त दी थी मजिस्ट्रेट के रूबरू कि आप जो है लड़की को दारुल अमान भेजें। जब मजिस्ट्रेट साहब ने लड़की का बयान सुना तो लड़की ने कहा कि जी मैं अपने जो है शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहती, और ये मैंने निकाह किया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरी उम्र जो है 18 साल है। अदालत ने उस लड़की दुआ जहरा के बयानात के बुनियाद बनाकर उनको जो है दारुल अमान भेजने से जो उनकी दरख्वास्त थी पुलिस की वो मुस्तरद कर दी है। अब जब केस तब होगा जब दुआ जहरा कोई तहरीरी तौर पर पुलिस को या किसी और या मैजिस्ट्रेट के सामने एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें कि मुझ पर जो है दबाव है या मुझे हिरासा किया जा रहा है। लिहाजा जब तक तहरीरी तौर पर वो कोई भी चीज पुलिस को नहीं देंगे या मैजिस्ट्रेट को नहीं देंगे, तब तक तो मेरे ख्याल में इनके वालिदैन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। चलें, बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने हमें अपडेट किया। कोर्ट रिपोर्टर मुमताज़ जमाली मेरे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि कोर्ट की जो अब प्रोसीजर्स हैं, कोर्ट की जो समाअत है वो अब क्या फ़ैसला कोर्ट करेगी। आया कि दुआ का मेडिकल टेस्ट होगा क्योंकि उनके वालिदैन और दुआ के बयानात जो हैं उसमें ताज़ाद है। एक अहम बात जो मुमताज़ ने बताई कि सिंध के कानून में और पंजाब के कानून में फ़र्क है। अगर ये बच्ची 16 साल की हुई तो इसका निकाह जो है वो लाहौर में हुआ है, यानी कि पंजाब में इसका निकाह हुआ है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या होने जा रहा है, इस केस की आगे अपडेट क्या है। वॉइस ऑफ नेशन के साथ जुड़े रहिए। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।